श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप इनके सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। मिराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हजारों ज़ायरीन जमा। रात भर खत्मात व मौज़ूमात और दुरूदो अज़कार का रहेगा एहतमाम। सरकारी मुलाजमीन के हक में 3% DA वागुजार। जुलाई 2024 से DA एरियर्स नकद देने का फैसला। बिजली महकमे के 250 इंजीनियरों को रेगुलर करने का फैसला। प्रमोशन हासिल करने वालों में ज्यादातर चीफ इंजीनियर शामिल। महकमा के इंजीनियरों ने हड़ताल की कॉल ली वापस। और कश्मीर में शबाना ठंड में मुसलसल इजाफा। श्रीनगर शहर समेत दीगर कस्बजात में लोग ठंड से परेशान। और भी चंद मौज़ूआत रहेंगे आज के शहरबीन में। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद आज पूरे जम्मू कश्मीर में निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हो रही है, जहाँ इस वक्त हजारों अकीदतमंद मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला कुपवाड़ा, बारामूला और जनूबी कश्मीर के कई दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद आज बाद दोपहर ही आसार शरीफ दरगाह हजरत बल पहुंचना शुरू हुए, जहां वो रात भर शब बेदारी करेंगे। इस सिलसिले में आज ट्रैफिक पुलिस ने आसार शरीफ दरगाह आने वाले ज़ायरीन की सहूलियत के लिए खुसूसी रूट प्लान तरतीब दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जबकि महकमा उमूर सारिफीन और अवामी तकसीमकारी की मुलाजमीन एसोसिएशन ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन की सहूलियत के लिए लंगर का भी एहतमाम किया है। एक रिपोर्ट सईद यासिर से। वादी में शबी मेराज की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हो रही है, जहाँ नमाज इशा रात 10 बजे अदा की जा रही है, जिसके बाद खतमातुल मौज़ूमात के अलावा उलमा इकराम फलसफे मेराज की अहमियत और फजीलत पर तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। रात के मनफी दर्जे हरारत से बचने के लिए वहाँ गर्मी का माकूल इंतजाम किया गया है और बड़े बड़े वाटर प्रूफ शामियाने दरगाह के सहन में लगाए हैं, जहाँ ज़ायरीन रात भर शब्बेदारी में मुहव्वर रहेंगे। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत बल में लंगर का एहतमाम किया है, ताकि दूर दराज इलाकों से आए हुए ज़ायरीन को खाने पीने की चीज़ों के अलावा चाय वगैरह भी दस्तयाब रखी जा रही हैं। इसके साथ साथ गुस्ल खानों में गर्म पानी का भी इंतजाम रखा गया है। पिछले दिनों नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने भी दरगाह हजरत बल का दौरा किया था, ताकि वहाँ ज़ायरीन को दी जा रही सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की जा सके। बिजली महकमे, सेहत, SMC और दीगर महकमों को खुसूसी हिदायत दी गई है कि वो दरगाह हजरत बल के साथ साथ वहाँ तमाम सड़कों की लाइटिंग और दीगर इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। ट्रैफिक महकमे ने गाड़ियों की बिलाखल आवाजाही को मुमकिन बनाने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के ज़ेरी निगरान आसार शरीफ शहली कलाशपुरा, जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ पिंजूरा शोपियान, खिरम सिरहामा, काबा मर्ग, अहम शरीफ बांडीपुरा, मखमा बीरवा के अलावा मसाजिद, खानकाहों और दीगर जियारतगाहों में रात भर शब्बेदारी के मजलिस मुनक्कद हो रही हैं। दरगाह हजरत बल और दीगर मुकामात पर कल नमाज फजर से ही नमाज पंजगाना पर तबरुकात की जियारत की जा रही है। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के साथ साथ महकमा सेहत, जल शक्ति महकमे, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शबी मेराज के मौके पर ज़ायरीन के लिए दरगाह हजरत बल के साथ साथ दीगर मुकामात पर अपने कैंप्स कायम किए हैं, ताकि ज़ायरीन को चले कलान के अय्याम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन की खासी तादाद मौजूद, तफसीलात दे रहे थे सईद यासिर। इधर वादी के अतराफ अकनाफ की मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में मिराज आलम की मुनासबत से खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है।
इस सिलसिले में उलमा इकराम और आइमाए मसाजिद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालेंगे, जबकि नात खानी की महफिलों का भी एहतमाम रहेगा। इतलात के मुताबिक वादी की कई मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में रात भर जारी रहने वाली पुरनूर और पुरवकार तकरीबात में लाखों फर्जंदान तौहीद शमूलियत कर रहे हैं और आज की शब ये रब्बे जुल जलाल से अफू और दरगुजर की दुआ भी करेंगे। शब-ए-दारी की खुसूसी मजालिस आसारी शरीफ, शहरी कलाशपुरा, पिंजोरा, सोरा, हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी, जियारत शाह शरीफ और दूसरी इबादत गाहों में भी मुनक्कद हो रही हैं, जबकि सूबा जम्मू बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाल और लद्दाख के लेह करगिल और द्रास में भी मेराज आलम के सिलसिले में खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया गया है। इंतजामिया ने आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाने की गरज से तमाम इंतजाम किए हैं, जिनमें बिला खलल बिजली, पीने का साफ पानी, तिब्बी सहूलियत, ट्रांसपोर्ट और सेहत सफाई भी शामिल है। अकीदतमंदों को दरगाह तक लाने ले जाने के लिए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने देर रात तक ट्रांसपोर्ट सर्विस दस्तियाब रखी है। इस दौरान एसएसपी ट्रैफिक सिटी मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने आज शाम शहरबीन को बताया कि आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल आने और जाने के लिए ज़ायरीन के लिए खुसूसी रूट्स तरतीब दिए गए हैं। उन्होंने शहर श्रीनगर में सीसीटीवी कैमरे लाइट्स नस्ब करने के बारे में भी खास जानकारी दी। देखिए, ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने एक डिटेल्ड रूट प्लान एज वेल एज पार्किंग का जो अरेंजमेंट रहेगा हमने ऑलरेडी पब्लिसाइज किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि आप इस पर्टिकुलर रूट प्लान को पढ़ें, देखें और अकॉर्डिंगली जिसने भी हजरत बल जाना है तो इसी रूट प्लान को फॉलो करें। तो ब्रॉडली अगर हम देखें इस रूट प्लान में जो नॉर्थ कश्मीर से जो भी गाड़ी आएगी या जो श्रीनगर का नॉर्थ वाला जो एरिया है वहां से जिसने भी हजरत बल की तरफ जाना है तो वया कमरवारी, ईदगाह, लाल बाजार से होकर यूनिवर्सिटी आप पहुंच सकते हैं। जो साउथ कश्मीर से जितना भी ट्रैफिक आएगा और जो साउथ सिटी से जो भी जितना भी ट्रैफिक आएगा तो इट शुड कम वाया पंता चौक से राममुंशी बाग से होके फोर शोर और फोर शोर से कश्मीर यूनिवर्सिटी वाया नसीम बाग आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी पार्किंग्स है। जो सेंट्रल कश्मीर से जितना भी ट्रैफिक जो भी होगा तो दैट कैन बी जो वाया हमारा रैनावारी से जो रोड है तो वहां से जा सकता है। तो पार्किंग्स हमारी NIT में जो है देन वी हैव कश्मीर यूनिवर्सिटी और हमारा एक मल्टी लेवल पार्किंग जो हजरत बल में भी है। तो दीज आर द डेजिग्नेटेड पार्किंग्स जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को कि आप अपनी गाड़ियों को वहीं पे पार्क करें। बीच बीच में कहीं पे ट्रैफिक जो डाइवर्जन्स होंगे जहाँ पे विच विल बी मैन्ड बाय ट्रैफिक पुलिस, तो प्लीज फॉलो दीज डाइवर्जन्स, प्लीज फॉलो दिस। ये जो रूट है इस रूट को आप फॉलो करें और अपनी गाड़ी को डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स में ही आप पार्क करें। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे आप बहुत आसानी से दरगाह हजरत बल पहुंचेंगे और जब वहां से निकलना भी होगा तो आपके लिए निकलना भी बहुत आसान रहेगा। वापसी का भी यही रूट प्लान रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ साउथ और सेंट्रल का यही, जिस रास्ते से जो भी आदमी और जहाँ से भी पहुंचता है हजरत बल तो वही रूट आपके लिए वापसी का भी है। आप लोगों ने गुज़श्ता दिनों ये अनाउंस किया था कि डिफरेंट स्पॉट्स पे नए कैमरे लगे हैं और नई लाइट्स लगी हैं जो अब ऑटोमेटिक चालान का एक निजाम आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिटी में कितने आप लोगों ने लगाए हैं अभी तक? देखिए, सिटी में वी हैव अराउंड 66 जंक्शन, 67 जंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो लगा है तो नियर अबाउट 1000 के करीब इसमें जो है कैमराज लगे हैं। इसका जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है जो ट्रैफिक लाइट्स जो लगी हैं। लेकिन एक चीज आपने भी देखनी है कि इन लाइट्स की जो फंक्शनैलिटी वो हैम्पर हो रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज जो मोस्टली विद रिलेशन टू द एनुअल मेंटेनेंस। तो इसमें एक एनुअल मेंटेनेंस नहीं थी तो बहुत सारी चीजें जो इन लाइट्स की खराब थी वही रीजन था कि हम चला नहीं पा रहे हैं। अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि जहाँ पे जो मेंटेनेंस वाला इशू है दिस इज अबाउट टू बी गेट सॉर्टेड आउट। इसमें जो बेसिक टेंडरिंग और जो बाकी सारा वो इवैल्यूएशन हो गया तो कुछ दिनों में ही इसका जो है टेंडर विल बी जो इसमें बेसिक जो कंपनी जिसको एलोकेशन हो जाएगी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें है तो वो हो जाएगी जल्दी से। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हम इन सब जंक्शंस को ओपन कर पाएंगे और हम सब लाइट्स को फंक्शनल कर पाएंगे अगले आने वाले जो हफ्तों में और फुल फंक्शनैलिटी जो हमारी रहेगी लाइट्स की भी और इस पर्टिकुलर सिस्टम की भी जो अभी शुरुआत इसकी हमने की है। तो इसमें भी जो शुरुआत जब हमने की तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि जहाँ पे रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत है। वो रेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड में चल रही हैं। अगले 1-8 महीने में आप देखेंगे फुल फंक्शनैलिटी यहाँ पे होगी और जो 12 लोग कहते हैं जी फलानी जगह पे आपने ये बंद किया, आपने डाइवर्जन दिया, तो ये सब जो है डाइवर्जन खुल जाएंगे। तो मेरी गुजारिश भी से रहेगी लोगों से कि जहाँ जहाँ पे भी ये लाइट्स हैं
फंक्शनैलिटी इनकी हम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हमने खोला है, बाकी सब जो है जंक्शन हम खोलेंगे. दिस इज सब्जेक्ट टू द रेक्टिफिकेशन जो इनमें डिफेक्ट्स हैं. इंशाल्लाह ये रेक्टिफिकेशन जैसे इनकी ना हो जाती इन चीज़ों की, तो प्लीज़ फॉलो लाइट्स को फॉलो करें. और बेसिक ये है कि ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही बने हैं. टुगेदर वी कैन मेक श्रीनगर ए बेटर प्लेस जहाँ पे हर किसी का कम्यूट बेहतर हो सकता है. अब इसमें दो चीजें हैं कि जब ये निजाम आप लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ये कि कुछ लाइटें तो बिल्कुल एक साल 2 साल से खराब पड़ी हैं, जैसे बागात बरजला की लाइट तो बिल्कुल है, और दूसरा कि इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर कहीं पे लाइट खराब हो जाती है या निजाम जो है वो नाकारा हो जाता है, वहां से गुजरने वाले लोग, उनको तो बड़ी तकलीफ होगी कि लाइट डेड है, वो निकले तो चालान हो सकता है. इसी का मैं बेसिकली वही मैं आपको जो मैं कह रहा था कि जैसे ये सिस्टम इन प्लेस हो गया, इसमें जो AMC है, एनुअल मेंटेनेंस जो है, कि कहीं पे था ही नहीं कि कोई चीज इसमें खराब हो गई. सपोज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट्स में होती हैं, LED है, सेंसर है, इसका स्विच होता है, कंट्रोल रहता है, और कनेक्टिविटी इसकी, बहुत सारी चीजें जो खराब हो गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैकेनिज्म था नहीं कहीं पे कि इसको रेक्टिफाई करने का. जिस तरह जैसे आपने क्लासिकल एग्जांपल दी कि बागात बरतला, मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर जंक्शन को मैं ओपन करूं, लेकिन मेरी लिमिटेशन है कि इसमें जो चीज जो खराब हो गई थी उसको रिप्लेस करना, तो हमारे पास मैकेनिज्म था ही नहीं कोई. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले एक आध में भी अनदर 10 days दिस मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस. तो फाइनली हम इस पर्टिकुलर लेवल पे बस पहुंच रहे हैं जहां पे जो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ. एक और चीज है कि आपको पता है कि कश्मीर के माजी के हालात, यहाँ का सरमा, ये जो लाइट निजाम जब होगा तो ये 24 घंटे काम करेगा, लेकिन रात के टाइम एक लाइट पे सुनसान जगह पे कोई लेडी अगर गाड़ी रोकती है तो वो वल्नरेबल हो जाती है. कोई अकेला आदमी वो जो डाकुओं का वल्नरेबल हो जाएगा. सड़क पे कोई गाड़ी है नहीं, रात के 2 बजे वो अकेले वहां पे रोका तो कोई आके तो गाड़ी ले जाएगा या कुछ हो सकता है उसके साथ. ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली अब जो निजाम हमारे पास है, इसमें जो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बन रहा है इन द ऑफिस ऑफ SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर. तो ये इन जो लाइट्स का जो कंट्रोल होगा ये कंट्रोल रूम से ही होगा. तो हमारे पास अब ऐसी एक्सेस है, फैसिलिटी है कि जहां से हम सेंट्रलाइज तरीके पे हर किसी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जैसे ही जो आपने जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि शाम को जैसे ही ट्रैफिक का जो है क्वांटम बहुत कम हो जाता है, सेपरेट एरियाज जैसे हम देखें श्रीनगर सिटी के आउटलाइंग एरियाज में, वहाँ पे इस लाइट को ब्लिंकर पे रखते हैं. सो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, तो ये जरूरी नहीं कि रात को आप 10 बजे चलेंगे कि वहां पे भी इस तरीके से आपको रुकना पड़ेगा इन केस ट्रैफिक क्वांटम इज वेरी लेस. हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, DPAP के जनरल सेक्रेटरी कश्मीर इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू, BJP के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने शब मेराज के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है. इस दौरान PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने शब मेराज के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है. और इस मुकद्दस मौके पर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि आइए हम अहद करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना रोजमर्रा बना दें और इन्हें अमली तौर अपनाएं. इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेराज आलम के मुकद्दस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत और फजीलत वाले शब के तुफैल से रियासती अवाम को मुश्किलात और मसाइब से निजात दिलाए. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सूबाई इंतजामिया से कहा है कि वो शब मेराज की तकरीब के सिलसिले में दरगाह हजरत बल में तमाम जरूरी खिदमात दस्तियाब रखे. अब एक और मौजूद. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर असेंबली हल्का बडगाम के 3 ब्लॉक सोईबुग, नारवल और बडगाम के सीनियर अरकान और अहदेदारों के साथ मीटिंग की. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं. उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों, खासतौर खवातीन को उम्मीदवारों के तौर पर नामजद करने को तरजीह देने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान बाहरी हुक्मरानों और अफसरान ने जम्मू कश्मीर की हालत खराब कर रखी है. समीर मुल्क के सरकर्दा फिल्मी अदाकार और मेंबर पार्लियामेंट राज बबर ने आज सवेरे जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की. दोनों लीडरान ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया. शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिए. खैर मकदम. समीन वादी के कई इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों ने हड़बोंग मचा रखी है. बताया जाता है कि जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में दाखिल होते हैं और वहां पर काफी नुकसान कर देते हैं. इस तरह की खबरें उरी के गरकुट गांव से भी मौसूल हुई, जहां निस्फ दर्जन के करीब तेंदुए इन दिनों
गांवों में घूम रहे हैं और इसके नतीजे में पूरे इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। आबादी ने वाइल्ड लाइफ महकमे से अपील की है कि तेंदुओं को काबू में पाने के लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। इस दौरान बड़गाम से यूनुस परी ने खबर दी है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने पिंजरे की मदद से आज राजमन बड़गाम में एक तेंदुए को पकड़ा। ये तेंदुआ कई दिनों से इलाके में घूम रहा था, जिस वजह से मकामी अफराद में खौफ हिरास का माहौल था। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, तहसील बिजबेड़ा के मरहमा सी इलाके की आबादी का कहना है कि जिला इंतजामिया ने इलाके में एक गार्बेज डंपिंग साइट बनाने के लिए जमीन की निशानदही की है। अलबत्ता इस इलाके में डंपिंग साइट बनाने से न सिर्फ माहौलियाती निजाम बिगड़ जाएगा, बल्कि महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से तैयार की गई नर्सरी भी शिद्दत से मुतासिर होगी। मरहमा सी इलाके की आबादी का कहना है कि वहाँ कई तालीमी इदारों के साथ साथ एक रिहायशी बस्ती और खेल का मैदान भी है, लिहाजा इस मकाम पर डंपिंग साइट न बनाई जाए क्योंकि यहाँ 400 उफूनत फैलेगी और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मरामसी इलाके की आबादी ने जिला इंतजामिया अनंतनाग के साथ साथ तहसील इंतजामिया बिजबेड़ा से मुतालबा किया है कि डंपिंग साइट किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। समेत जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं और गुज़श्ता 2 माह से वक्फे से एहतजाज और हड़ताल करके अपने मुतालबात की याद सरकार को दिलाते रहे हैं। मुलाजमीन का मुतालबा था कि उन्हें 3% DA फौरी तौर वागुजार किया जाए और मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे डिलीवेजरों और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। कई मुलाजमीन की ये भी शिकायत है कि GP फंड बिलों की अदायगी में काफी ताखीर हो रही है और मुलाजमीन को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर काबीना ने मुलाजमीन के हक में 3% DA को मंजूरी दी है और इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने आज एक ऑर्डर भी जारी किया और कहा है कि 3% DA का इतलाक हुक्म जुलाई 2024 से होगा और इस तरह अब जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को भी 53% DA दिया जाएगा। अलबत्ता जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के DA एरियर्स फरवरी महीने में नकद अदा किए जाएंगे। साथ ही जनवरी महीने से इजाफी 3% DA तनख्वाह के साथ ही अदा किया जाएगा। इधर महकमा बिजली के ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने 6 और 7 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस ली और कहा कि सरकार ने उनके मुतालबात उसूली तौर मान लिए हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने आशम शेरबीन से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार 250 इंजीनियरों को रेगुलर करने का फैसला लिया है, जिनमें कई चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। जी मकसूद साहब, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ on behalf of the entire engineering fraternity for raising our issues so vehemently कि जो सबका साथ जो रहा इस स्ट्रगल में। तो कुछ दिन पहले एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठी और पहला डिसीजन इस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी का यही था कि जिस चीज पे हमको हड़ताल थी तो इन फर्स्ट जो 250 का प्रपोजल था जिसमें पुराने इंजीनियर्स एग्जिस्टिंग चीफ इंजीनियर्स उन सबको रेगुलराइज किया गया और जो कि एक बहुत ज्यादा खुशाइन कदम है, जिस चीज के लिए हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर राजेश प्रसाद जी और चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू साहब और सारे IAS ऑफिसर्स हु आर पार्ट ऑफ दैट कमेटी और सबसे बड़ी बात अपने ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला साहब के सबके मशकूर है कि द डिसीजन हैज बीन टेकन बट इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। देन द APRs हैव बीन कॉल्ड फॉर द इन सर्विस इंजीनियर्स एंड विजिलेंस क्लियरेंस। वी आर होपफुल, पूरी उम्मीद है कि जो इन सर्विस इंजीनियर्स है उन सबको अब मौका आ गया है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि 250 इंजीनियरों को रेगुलर करने के अहकामात फैसला लिया गया है, लेकिन अभी कोई ऑर्डर सामने नहीं आया। देखिए, उसमें एस्टैब्लिशमेंट कमेटी का जो ये हो गया है इसके मिनट भी बन गए हैं। मिनट के बाद ये ऑनरेबल CM को जाता है तो उसके बाद ऑर्डर्स निकलेंगे। तो इट इज जस्ट ए वीक और 2 वीक्स अवे। वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। इस चीज के मिनट्स भी बन गए हैं। तो इट टेक्स सम टाइम, इट्स अ प्रोसेस बिकॉज मिनट्स हैव टू बी फ्रेम्ड एंड इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल 7-8 IAS officers who are part of that establishment cum selection committee. So we are completely satisfied with this and then the APRs have been immediately called of all the in-service engineers. मकसूद साहब, हम आज की डेट में यही उम्मीद रखेंगे कि दिस प्रोसेस shall continue, has to continue so that ये एडहाकिज्म की बुनियाद ही खत्म हो जाए। ये जो आप मांग कर रहे थे कि रेगुलराइजेशन की जाए तो 250 इंजीनियरों के अलावा भी कुछ बाकी लोग भी हैं, उनको भी जल्द इंक्लूड। जी बात देखिए, जो 250 है, सबसे बड़ी बात कि मकसूद साहब द फर्स्ट थिंग जो जब भी मैं मीडिया से बात करता था, द फर्स्ट थिंग जो मैं रिटरेट करता था, पहली बात में यही बोलता था कि हमारे एग्जिस्टिंग चीफ इंजीनियर नहीं है, वो JEE की ग्रेड ले लेंगे। बाय दिस 250 प्रपोजल आवर मेजॉरिटी ऑफ द चीफ इंजीनियर्स विल बी ड्राइंग होपफुली नेक्स्ट मंथ सैलरी एज चीफ इंजीनियर, संपूर्ण उम्मीद है। और जो नए बाकी इन सर्विस इंजीनियर है उनके लिए APR विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह
کال کی گئی ہے. دیٹ مینس جو ڈاکیومنٹ ریکوائرڈ ہے فار سینڈنگ دا کیس ٹو اسٹیبلشمنٹ کم سلیکشن کمیٹی, ہم آج کل اسی پروسیس میں وہی جمع کر رہے ہیں, وجیلنس لا رہے ہیں, تو وہ جمع ہو جائیں گے تو دین اونس ول لائی آن گورنمنٹ. ایز آف ناؤ وی آر کمپلیٹلی سیٹسفائڈ, اینڈ آج کی ڈیٹ میں جس چیز کے لیے ہم نے ہڑتال کی تھی وہ آج کی ڈیٹ میں پروگریس از سو فار سو گڈ ایز فار ایز پروگریس از کنسرن. تو اب ہم یہ مان لیں کہ 6 اور 7 فروری کو جو آپ نے ہڑتال کی کال دی تھی وہ اب نہیں ہوگی؟ جی بالکل نہیں ہوگی. 6 اور 7 کی تاریخ کو جو ہڑتال کیا تھا وہ بالکل نہیں ہے. ہماری جو مانگ تھی اس کو پورا کیا گیا اور پورا کر رہے ہیں, تو آج کی ڈیٹ میں دیر از نو ریزن ٹو کنٹینیو دا پروٹیسٹ. 6 اور 7 فروری کو ہڑتال کی کوئی اجازت نہیں ہے. بات کر رہے تھے جموں کشمیر الیکٹریکل انجینئرز گریجویٹ ایسوسیشن کے صدر پیرزادہ ہدایت اللہ. سیون سینٹرل یونیورسٹی کشمیر اس سال آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ونٹر گیمز 2024-25 گلمرگ میں منعقد کر رہی ہے, اور یہ کھیلیں 30 جنوری سے شروع ہوں گی. اس سلسلے میں وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی کشمیر پروفیسر اے رویندر ناتھ خود ایونٹ کی نگرانی کر رہے ہیں. سامعین، وادی کے سرکردہ گلوکار طارق پردیسی اور قابل بخاری کے والد سید عبد الرحمان بخاری آج سویرے انتقال کر گئے ہیں. مرحوم کو آبائی گاؤں ابکوٹ کرنا میں سپرد خاک کیا گیا. مرحوم سرکردہ پہاڑی گلوکار مسرت ناز کے والد نسبتی تھے. وادی کی کئی ادبی، ثقافتی اور سیاسی انجمنوں نے سید عبد الرحمان بخاری کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کی ہے. ادھر اپنے وقت کی معروف ترین ڈرامہ آرٹسٹ اور اداکارہ برج کشوری زدشی کا فرید آباد ہریانہ میں انتقال ہوا ہے. آنے جانے کی آخری رسومات فرید آباد میں ہی آج انجام دی. ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات اور اداروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو لسنرز ایسوسیشن نے بھی آن جانی کی وفات پر غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. سابق 76 میں یوم جمہوریہ پر وادی کے کئی علاقوں میں بہترین کارکردگی پر سرکاری ملازمین اور افسران کو انعامات و اعزازات سے نوازا گیا. اطلاعات کے مطابق محکمہ فشریز کے خالد محمود کو ٹنگ مرگ میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اسی طرح ڈی ایس پی بانڈی پورہ ٹیلی کمیونیکیشنز خالد رضا کو بھی توصیفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے. تحصیلدار کنگن مبشر امین اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جی ایم سی بارہمولہ پرویز مسعودی، بلڈ بینک انچارج جی ایم سی بارہمولہ محمد اقبال خواجہ کو بھی بہترین کارکردگی پر توصیفی اسناد سے نوازا گیا ہے. ادھر لولاب کے نوجوان صحافی شفاعت احمد بٹ کو بھی کپواڑہ میں اعزاز سے نوازا گیا ہے. کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی ہے کہ وڑون کے لوگوں کی شکایت ہے کہ مرگن ٹاپ اور سندن ٹاپ کے راستے بالکل صاف و شفاف ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کشتواڑ ان سڑکوں پر گاڑیوں کی نقل و حمل کی اجازت نہیں رہی ہے، جس وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان راستوں پر اب پیدل سفر کرنا پڑ رہا ہے. آبادی کا مطالبہ ہے کہ سڑکوں کو ٹریفک کے لیے فوری طور کھول دیا جائے. ادھر دچن کے جنگلوں میں اگرچہ آگ پر قابو پایا گیا تھا، لیکن آج دوبارہ علاقے کے دیگر حصوں کے جنگلوں میں آگ نمودار ہونے کی اطلاعات ہیں. مقامی انتظامیہ اور فائر سروس کی ٹیمیں کام پر لگا دی گئی ہیں اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اوری سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے کہ گنگل گاؤں میں بھی گزشتہ روز فضل الدین نجار کا مکان اور ایک دکان حادثے میں خاکستر ہوئے ہیں اور اس حادثے میں لاکھوں روپے مالیت کا ساز و سامان تباہ ہوا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ مکان ایک انتہائی غریب شخص کا ہے اور متعلقہ کنبہ اب سردیوں کے ایام میں کھلے آسمان کے نیچے گزر بسر کرنے پر مجبور ہے. آبادی نے فوری طور فضل الدین بخاری کی مالی معاونت کا مطالبہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ